हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस 3। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में। ठीक है, अब उसमें देखो कुछ आपके PYQs मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस लेकिन oogenesis के लिए सही नहीं है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, मियोटिक डिवीजन जो सेकेंडरी oocyte का है वो कंप्लीट कब होता है। तो ये सारे PYQs हम सॉल्व करेंगे एक बार जल्दी से। हम फटाफट से 10 मिनट के अंदर अंदर गैमेटोजेनेसिस समझ लेते हैं। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो यहाँ आ जाओ। सबसे पहले ये डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज क्वाइट सिंपल एज कंपेयर टू oogenesis। देखो, जेनेसिस का मतलब होता है कि कोई चीज़ तुम्हारी बन रही है, फॉर्म हो रही है। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म बन रहा है। ठीक है, तो जब प्यूबर्टी होती है, सबसे पहला जो डिफरेंशिएट है जो आपको याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है और oogenesis कब शुरू होता है। देखो, oogenesis एक ही बार हुआ आपका, ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद आपके ओवम नहीं बन रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, जो स्पर्म फॉर्मेशन है, वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है मेल्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास एक सेल है जिसको हमने क्या बोला, स्पर्मेटोगोनिया, विच इज़ योर जर्म सेल, जो कि क्या है, जर्म सेल मेल्स के अंदर। फीमेल के अंदर जो जर्म सेल है उसको आप बोल रहे हो oogonia। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, जब टेस्टिस के अंदर आपका यही क्या है, जर्म सेल, जिसको आप इमेच्योर जर्म सेल भी बोलते हो, और इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्म बनाता है, और इस प्रोसेस को, जहाँ स्पर्मेटोगोनिया से आपका पूरा स्पर्म बन रहा है, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। 3 टर्म्स आती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहली टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, कब शुरू होती है ये, प्यूबर्टी के टाइम पे, और फिर थ्रू आउट द लाइफ जो मेल की है ये चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाली वॉल की तरफ। ठीक है, इनसाइड वॉल पे। अब ये डिवाइड होती है, देखो, माइटोसिस से। माइटोसिस करेगी और फिर इसने अपना नंबर इंक्रीज़ किया, फर्दर माइटोसिस होगा, फिर इसका नंबर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया फ़िलहाल हमारे पास डिप्लॉयड है। ठीक है, और ये डिप्लॉयड है यहाँ पे, इसके मतलब इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स। अब इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, कुछ, अब ये डिवाइड जब होता है तो कुछ तो ये अपने जैसे ही बना लेते हैं ताकि इनका जो ये सोर्स है ये ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ अपने जैसे बना लेते हैं, और कुछ ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया आपकी NCERT में लाइन दी हुई है, इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या करेगा, ये करेगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब मान लो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी मतलब यहाँ पे तुम्हारा डिप्लॉयड है। अब जैसे ही ये मियोसिस में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होंगे, आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये कैसे होंगे, हेप्लॉयड इन नेचर। समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब ये भी मेरा N आ गया, और यहाँ पे भी मेरा क्या आ गया, N। अब जब आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो वो तो माइटोसिस की तरह ही होता है, तो ये अब आपके क्या प्रोड्यूस कर देगा, 4 हेप्लॉयड स्पर्मेटिड्स। ठीक है, इसको आपने क्या बोला, स्पर्मेटिड। अब ये डिफरेंशिएट करके स्पर्म बनाएंगे जिसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को, जब स्पर्मेटिड आपका स्पर्म बना रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो 3 टर्म्स थी। पहली टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस, और एक तीसरी टर्म आती है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है कि अब जब स्पर्म को न्यूट्रिशन भी चाहिए तो उसका हेड जो है वो पहले सर्टोली सेल्स में लगा हुआ होता है ताकि न्यूट्रिशन ले सके आपका स्पर्म बनने के बाद। ठीक है, अब उसने न्यूट्रिशन ले लिया तो अब वो कहाँ पे आ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएगा, ल्यूमिनल पार्ट में आ जाएगा, उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो अब आपको देखो क्या क्या प्रोसेस याद रखना है, वापस से एक बार अच्छे से देख लेते हैं इसको। सबसे पहली स्टेज आपकी कौन सी है, आपको सबसे पहले इनका हेप्लॉइड डिप्लॉइड याद रखना है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस हो चुका तो क्या हो जाएगा, हेप्लॉइड। ये भी हेप्लॉइड है, ये भी तुम्हारे हेप्लॉइड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहला मियोटिक डिवीजन में जाता है जो कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ये फर्दर आपका इसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में, और ये आगे आपका स्पर्म्स बनाएंगे। ठीक है, अब स्पर्मेटेड और फिर स्पर्म। अब देखो एक और बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 फेज होते हैं। सबसे पहले आपका ये वाला फेज जो होता है ये होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस चल रहा है आपका, तो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद ग्रोथ फेज रहता है जहाँ पर आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करके ये बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका डिवीजन करके यहाँ जाता है तो इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, और ये फेज सबसे लंबा होता है। अब आपका और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मेरे पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो वो कितने स्पर्म फॉर्म करेगा, तो आप खुद देखो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो इसने यहाँ जाके कितने स्पर्म्स फॉर्म किए, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 स्पर्म। अगर मैं ये कहूँ एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो उससे आपके देखो 2 स्पर्मेटेड बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके यहाँ पे स्पर्मेटेड 2 आ रहे हैं और 2 स्पर्म्स आ रहे हैं। एक की बात कर रही हूँ मैं, एक का चार्ट फॉलो करो यहाँ पे, ये इसको। ठीक है, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगर आएगा तो आप 2 आंसर लिखोगे, कहीं 4 मत लिखाना, इसकी बात याद रखना। ठीक है, सो ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम oogenesis पे चलते हैं, या फिर एक काम करते हैं, चलो स्पर्म के PYQ कर लेते हैं पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के। चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट oogenesis में ऐसा नहीं होता है। देखो, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एप्लॉइड गैमेट्स, ये तो दोनों में हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी होता है, oogenesis में भी होता है, तो इसको कट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। देखो हमने पढ़ा था ना, जब आपका मियोसिस कंप्लीट हो जाता है तो जो आपका स्पर्मेटेड है वो किस में चेंज हो रहा था, ऐसे स्पर्मेटेड था वो किस में चेंज हो रहा था, आपका स्पर्मेटोजोआ में। तो ये डिफरेंशिएशन जो है ये यहीं पर होता है आपका। ठीक है, oogenesis में नहीं हो रहा है। मियोसिस अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। अगर आप अभी हम oogenesis पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे अरेस्ट भी हो जाता है, वो एक बार प्रोफेज 1 पे वो अटक जाता है, फिर एक बार वो बाद में और अटकता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लगातार हो रहा है आपका मियोसिस। ठीक है, एक के बाद एक। अगला देखो, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय LH FSH, ये तो दोनों में हो रहा है इसको हटा देते हैं। इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये बात सही है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, B, C एंड E। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। दूसरी स्टेटमेंट है स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया से जब बनता है ना तो आप उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हो, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनी, नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के तो वो बाहर चला जाता है, तब आप उसको क्या बोलते हो, स्पर्मिएशन। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी क्या हो जाती हैं, गलत। तो देखो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये वाला ऑप्शन C आ जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं। अब चलो हम चलते हैं आपका अच्छा एक और है, देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हेप्लॉइड सेल। अरे वाह, ये बहुत अच्छे से आपको बताया था। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लॉइड है, बिल्कुल है। फर्स्ट पोलर बॉडी और ओवम, यहाँ पे कमाल की बात है कि ये भी हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है, पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया तो आपका तुम्हारा जर्म सेल आ गया, डिप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी तुम्हारा डिप्लॉइड है। ठीक है, और यहाँ पे D ऑप्शन कट हो गया, रुको एक सेकेंड। देखो, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और यहाँ पे तुम्हें क्या दे दिया है, स्पर्मेटेड, लेकिन प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड हो जाता है, तो A ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है, अब चलते हैं oogenesis की तरफ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। ये बात तो ठीक है, आपका मेच्योर फीमेल गैमेट जब बनता है उसको oogenesis बोलते हैं। अब ये डिफरेंट कैसे है, oogenesis आपका शुरुआत हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे ही। ठीक है, जब आपके कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल या जर्म सेल oogonia जो है वो बनता है ओवरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद बर्थ के बाद आपके और कोई oogonia नहीं बन रहे हैं। अब ये डिवीजन स्टार्ट करते हैं और कहाँ आ जाते हैं, प्रोफेज 1 पे। देखो अभी मैंने बताया था आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस में लगातार मियोटिक डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर रुक जाता है, तो प्रोफेज 1 पे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि एक बार वो कहाँ पे आपका अटक रहा है। ठीक है, अब ये टेम्परेली अरेस्ट हो जाता है इस स्टेज के ऊपर, और इसको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी oocyte। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझो, जो आपका प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है, ये सराउंडेड रहता है आपका
कुछ स्ट्रोमल सेल्स है। ये प्राइमरी oocyte है और इसके चारों तरफ कुछ स्ट्रोमल सेल्स हैं। इसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इसको हमने क्या बोला? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte जो है, अब इस पे अभी तो स्क्वेमस स्ट्रोमल सेल्स थे, अब इसके पास क्यूबॉइडल में आ जाते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं वो इसको सराउंड किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको अब हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हो आप इसको? प्राइमरी फॉलिकल। तो बर्थ के टाइम पे 2 से 4 मिलियन रहते हैं पर ओवरी। प्यूबर्टी के टाइम पे ये कम हो जाते हैं तो 60,000 80,000 रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है किसकी? प्राइमरी oocyte की। ये जो चीज़ है आपकी, ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। दिस इज़ प्राइमरी oocyte। इसको सराउंड प्राइमरी फॉलिकल में किसने किया हुआ है? चारों तरफ से क्यूबॉइडल स्ट्रोमल सेल्स ने। तो ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। इसको आपने इस स्टेज पे क्या बोल दिया? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स क्या हैं आपके? वही क्यूबॉइडल स्ट्रोमल सेल्स। अब लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स ये डीजनरेट कर जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, इतने ही रहते हैं। अब इतना आपको समझना है, और वो भी ईच ओवरी में, ये बात याद रखनी है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, अब इसके चारों तरफ ना और ज़्यादा लेयर्स आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको समझना ध्यान से। अब ये हमारे पास देखो, ये मेरे पास प्राइमरी, यहाँ पे तो ये क्या बताया था मैंने आपको? प्राइमरी oocyte। अब इसके चारों तरफ और ज़्यादा लेयर्स आ गई हैं ग्रेन्युलोसा की, ग्रेन्युलोसा सेल्स की, ठीक है। बहुत लेयर्स आ गई हैं। तो इस टाइम पे अब मैं इसको क्या बोल देती हूँ? इसको मैं बोलूँगी सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। और इसकी बाहर को लेयर हम कहते हैं, बाहर की लेयर को थीका लेयर, ठीक है। अभी भी अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte ही है। किस पे अटका हुआ है? प्रोफेज 1 वाली स्टेज पे, ठीक है। सो देखो, द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका। तो इसको आप क्या बोलते हो? सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल किस में चेंज होगा? टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल में आपको एंटरम याद रखनी है। यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है। जैसे आओ इधर, ये है तुम्हारा प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसके यहाँ पे अब आ गई है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसको मैंने बोला एंट्रम, ठीक है। और ये थीका लेयर है, ठीक है। अब ये थीका लेयर भी डिफ्रेंशिएट हो गई है, बाहर वाली बन गई है और एक इंटरनल बन गई है। तो बाहर वाली को हम क्या बोलेंगे? थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली को हम क्या बोलेंगे? थीका इंटरना, ठीक है। और अंदर बाकी तो तुम्हारे क्या भरे हुए हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं ही यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ अच्छे से, आपको बस समझाने के लिए है। तो यहाँ पे ये एंट्रम है, ये अब आपका, अच्छा अब ध्यान से समझना, यहाँ पे तो प्रोफेज 1 पे तुम्हारा ये चल रहा था। अब जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो ये अपना क्या कर लेता है? मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, और अब ये तुम्हारे पास सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? सेकेंडरी oocyte। और इसी के साथ क्या बन जाती है? एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो आपको देखो कौन कौन सी स्टेज याद रखनी है। ये था सबसे, यहीं से चलो तुम याद रख लो। ये है प्राइमरी फॉलिकल जिसके अंदर है प्राइमरी oocyte। यहाँ पे तुम्हारे पास है सेकेंडरी फॉलिकल, इधर भी है तुम्हारे पास, इसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte। ये बाहर की तरफ अब तुम्हारा ये एंट्रम बन चुका, ये टर्शरी फॉलिकल बन चुका, और यहाँ पे जो अंदर मेरा प्राइमरी oocyte था उसने मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो ये क्या हो गया है आपका? सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे समझ रहे हो बात को यहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte बन जाता है, उसके साथ साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है, और ये अपने चारों तरफ यहाँ पे एक लेयर सिक्रीट कर लेता है जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। अब देखो यहीं पे तुम्हें दिख जाएगा, सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte से, ठीक है। अब फर्स्ट पोलर बॉडी, अच्छा यहाँ पे आओ, एट प्रेजेंट वी आर नॉट, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे कि फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ क्या होता है। द टर्शरी फॉलिकल, अब जब टर्शरी फॉलिकल बन गया था तो वो किस में चेंज हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में, यहाँ पे, ठीक है। पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी किस में चेंज होता है? ग्राफियन फॉलिकल में। अब इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज ओवम, और इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो कि आपको 14th डे पे हो जाती है। तो समझ रहे हो अब ओवम कहाँ से आ रहा है? ग्राफियन फॉलिकल से, ठीक है। तो अब यहीं पे फिर देखो, ये तुम्हारा समराइज करके बताया हुआ है, दिस इज़ द oogonia। ये माइटोसिस में जाएगा और आपका क्या बना लेगा? प्राइमरी oocyte, ठीक है। अभी फीटल लाइफ ही चल रही है आपकी इसके। अब जब बर्थ होता है तो ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके आपका कहाँ पे अटक जाती है? प्रोफेज 1 पे।
प्यूबर्टी आएगी, हॉर्मोन्स आएंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या बना देगा, सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी. नाउ इट वेट्स फॉर द स्पर्म टू कम. अब जैसे ही फिर स्पर्म आता है, फ्यूजन रहता है आपका, तो ये ओवम बना लेता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी. सो दिस इज़ द अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, जो कि प्यूबर्टी के बाद आपका फिर आगे चल रही है. ठीक है, और प्यूबर्टी से पहले वो अटकी हुई है आपकी किस पे, प्रोफेज 1 पे. सो दिस इज oogenesis, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस. अब oogenesis के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए. देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड. oogenesis कब शुरू होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज. प्यूबर्टी पे क्या शुरू होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड. अभी अभी हमने पढ़ा है सेकेंडरी oocyte का कब होता है आपका कंप्लीट, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम. इस टाइम पे आपका ये कंप्लीट होता है. ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी और स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis आपको क्लियर हुआ होगा. स्टिल आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो एंड आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग.